हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग आर ओ और ए आर ओ आर ओ ए आर ओ ए पी एस यूपी पी सी एस के एग्ज़ाम को समर्पित करते हुए, क्योंकि सबका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। सबसे पहले इसमें ए पी एस का है 7 जनवरी को, 11 फरवरी को है इसका, और लगभग लगभग मार्च में ही, मिड मार्च में यूपी पी सी एस का भी एग्ज़ाम होना तय है। तो ये ध्यान रखिए कि इसी को देखते हुए हम लोगों ने पीसीएस मंत्रा की सभी हिंदी की टेस्ट सीरीज को करीब 5-6 उसमें लगा रखा है, और इंडियन ज्योग्राफी में तथ्य को रोचक बनाते हुए मैप के साथ हमने पढ़ा, और उससे संबंधित सारे जो आर ओ और ए आर ओ में आया तक अब तक के क्वेश्चन से सबको हमने लगाया। तो इंडियन ज्योग्राफी करीब वहाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट को देखते रहिएगा। घटनासार जो मार्केट में करंट अफेयर्स है उसको भी प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने 3 पार्ट उसमें वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। कल हमने पूर्वी घाट की नदियां, मतलब कि जो बंगाल खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, उन सभी नदियों को हमने अच्छे तरीके से देखा। हमने कल आपको बताया था कि किसी भी नदी को देखने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, वह अपना जल कहाँ पर गिराती है, यह हमने बताया था। कितने राज्यों से होकर के बहती है, ये हमने बताया था। मतलब कितने राज्यों से होकर के वो नदी बहती है, उस पर प्रमुख जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसको देखना था। और पांचवा क्या देखता था, उसकी प्रमुख सहायक नदियां। हमने बताया कि यहाँ पर प्रमुख सहायक नदियों को छोड़ करके बाकी ये सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रमुख सहायक नदियां बताए लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यह बताने के बाद एक एक नदियों का हम प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी बताएंगे। तो उसी क्रम में आज ये दूसरा वीडियो है, और इसमें हम लोग अरब सागर में गिरने वाली, मतलब पश्चिमी घाट की जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख क्या, सभी मैक्सिमम जो नदियां हैं प्रमुख प्रमुख, सबको ही हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसी सीक्वेंस में ही देखते हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण अगर कभी क्रम लगाने के लिए आ जाए तो आप आसानी से लगा सके। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल, एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अन अकेडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। हमारे द्वारा यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ को भी क्वालिफाई किया गया है, इसलिए आप इतना विश्वास करके जरूर रखिएगा कि जो मैटर और जो चीजें बताई जाएंगी उस स्तर पर बताई जाएंगी जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ये तमाम तरह के वनडे एग्जाम भी क्वालिफाई किया गया है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा, और इसी टेलीग्राम लिंक पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, थोड़ा शुरुआत में सपोर्ट करना है आप लोग को, क्योंकि आप लोगों के ही बूते पर यह चैनल चलने वाला आगे है। जैसा आप लोग करेंगे वैसा ये जाएगा। फिलहाल आइए हम लोग प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली को हमने देखा। देखिए, इस तरीके से अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को थोड़ा बताने का प्रयास करें, देखिए अब हमने कल इधर वाली सभी नदियों को देख लिया था, करीब करीब 14-15 नदियों को देखा था। आज इधर भी पश्चिमी घाट की करीब करीब 12-13 नदियों को इधर भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें देखो पूर्वी घाट की नदियां हो गई थी, आज पश्चिमी घाट की नदियां। इसका मतलब कि जो पश्चिम की तरफ बहते हुए अपना जल कहाँ, अरब सागर में गिरा दे। यहाँ पे अरब सागर है, और आपको पता है कि इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, आइए तब शुरुआत करते हैं बिना समय वेस्ट किए। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी अरब सागर में, कल यह हो चुका था, आज यह हो जाएगा, तो आपका दोनों झंझट खत्म। और यह जान लीजिएगा कि यह सब सभी नदियां इसी क्रम में आप खोजते रह जाइएगा, आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली नदी है, देखिए लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में हमने जैसा कि आपको बताया कि किसी भी चीज को पढ़ने का हमारा क्रम वही है, तो इसका पहले उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो आपको थोड़ा सा ये हम बता दें हिंट के तौर पे। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ये ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर बिंद पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर तमाम तरह की कलसुबाई पर्वत श्रेणी है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है, ये सब ठीक है। यही जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल देखिए, यही उत्तर पश्चिम से बहते हुए, उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए इस तरीके से, मतलब कि राजस्थान से प्रवेश करते हुए यहीं पर कच्छ का रन है, कच्छ के रन में क्या करती है, समाप्त हो जाती है, मतलब कि वहीं पर समा जाती है। इसे अंतःस्थलीय नदी भी बोलते हैं। मतलब इसका जल अरब सागर के मुहाने पर नहीं पहुंच पाता है। कई बार ये पूछा गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब पूछे कि इसका उद्गम स्थल आपने बता दिया कि अरावली का दक्षिण पश्चिम, कितने राज्यों से होकर बहती है,
और कहाँ गिराती है ये भी हमने बता दिया कि कच्छ के रण में। कितने राज्यों से? तो भाई राजस्थान से बह रही थी तो राजस्थान हो गया, और गुजरात में आकर के दलदल में समाप्त हो गई तो आपका हो गया गुजरात। मतलब 2 राज्यों से होकर के बहती। कोई ऐसी विशेष परियोजना नहीं, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं साबरमती पर। साबरमती नदी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी के बारे में ये कहा जाता है। देखो, साबरमती नदी का उद्गम स्थल इसके दक्षिणी भाग से, किसके, अरावली के दक्षिणी भाग से होती है और यह नदी मुहाने तक पहुंचती है। यहीं पर गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसका मतलब यह भी राजस्थान और गुजरात से होते हुए अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद जो जिला है इसी के तट पर स्थित है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 नदियों को हमने अच्छे तरीके से देखा। अगर हम माही नदी की बात करें तो माही नदी का देखो उद्गम स्थल कहां पर है, तो इसका भी उद्गम स्थल की अगर हम बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल कहां पर है, तो अभी हमने आपको दिखाया था कि ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो विंध्य पर्वत श्रेणी के दक्षिण पश्चिम भाग से यह उद्गम होती है। तो उद्गम देख लिया। जिला अगर देखेंगे तो जिला मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ जाती है, पहले राजस्थान में जाती है तो राजस्थान हो गया। उसके बाद कहाँ पर आती है, तो फिर यह आती है गुजरात में और यही गल्फ ऑफ खंबात पे अपना जल गिरा देती है। इतना चीज क्लियर हुआ। माही नदी कर्क रेखा को, ऐसे कर्क रेखा उसको 2 बार काटने वाली यह नदी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतना इसके बारे में भी जानकारी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कोई विशेष परियोजना नहीं इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो गुजरात वाला रीजन है यहीं पर गिर की पहाड़ी है, इसी गिर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जो उत्तर पूर्व की दिशा में बहती है, उसका नाम है सतरंजी नदी। उत्तर पूर्व जाने के बाद फिर ये दक्षिण पूर्व की तरफ आते हुए गल्फ ऑफ खंबात में या अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो सतरंजी नदी के बारे में भी जान लेना, इसका उद्गम स्थल गुजरात में ही है और कहीं नहीं। ठीक है, तो सब चीजों के बारे में आपने समझा। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि नर्मदा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अगर आप देखेंगे तो अमरकंटक, कहां से, अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया है, तो यह इसका विस्तार आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसका जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है उसी वाले रीजन से इसका उद्गम होता है। ठीक है, पर्वत श्रेणी कौन सी थी, किसका विस्तार है ये, तो आपको पता है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसी का पूर्वी विस्तार है अमरकंटक। तो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलने के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश में ही है तो मध्य प्रदेश से बाद महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र चली गई। उसके बाद देखो कहां पर, गुजरात में। तो 3 राज्यों से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। और अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो गल्फ ऑफ खंबात में। ये आपने देख लिया। उसके बाद इस पे एक महत्वपूर्ण चीज ये जानना है कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। यह कई बार पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक चीज के बारे में जानो कि जो नर्मदा नदी है वह पश्चिमी घाट में, पश्चिम की तरफ बहने वाली पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी है। मतलब जो अपना जल अरब सागर में गिराती है वो सबसे लंबी नदी है। और अगर पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। इतना जी आप समझ गए। अब चले, अगर हम बात करें इसके इसके जो है ताप्ती नदी के बारे में, भ्रंश घाटी हमने बता दिया, उद्गम स्थल बता दिया, कहाँ पे गिर रही ये बता दिया, कितने राजस्व के बह रही ये जान लिया। अच्छा हाँ, इस पे एक चीज और जान लो, जो प्रमुख परियोजनाएं है इस पे इंदिरा गांधी और सरदार सरोवर जो डैम है इसी पर बनाया गया है। यह 2 परियोजनाएं भी आप जान लीजिए। ताप्ती नदी के बारे में चलते हैं, तो इसमें भी यही बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल कहाँ है भैया, तो इसका उद्गम स्थल अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला पड़ता है। बैतूल की पहाड़ी भी वहां पर है, बैतूल का पठार भी है, वहीं से निकलती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैतूल के पठार से निकलती है ताप्ती नदी और मध्य प्रदेश से होते हुए, ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए सीधे कहां पर, यह महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। ठीक है, ताप्ती नदी। और उसके बाद देखो कहां बनाऊं, मैं यहां पे बना दूं थोड़ा सा इस तरह से, ऐसे आती है महाराष्ट्र में होने के बाद गुजरात से होकर के गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात 3 राज्यों से यह भी बहती है, उतने ही राज्यों से नर्मदा भी बहती थी। तो ये आपने देख लिया कि कहाँ से बह रही है और कहाँ पर गिर रही है, कितने राज्यों से हो रही है। इस पे कुछ प्रमुख जो है आपका परियोजनाएं हैं, उस परियोजनाओं को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक परियोजना देखने को मिलेगी काकरा पार, ठीक है, और एक उकाई। तो उकाई और काकरा पार 2 प्रमुख परियोजनाओं की भी आप याद रखिएगा, तो ये काम इस पे बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो मांडवी नदी। मांडवी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे तो मांडवी नदी का उद्गम स्थल
एक सेकेंड बस, हाँ कलर चेंज कर दे, नहीं तो सब उसी में खचपच हो जाएगा। बस, मांडवी नदी का उद्गम स्थल अगर हम बात करेंगे तो यह कर्नाटक में बेलगांव की पहाड़ी से होता है। कहां से? बेलगांव की पहाड़ी से होता है इसका उद्गम स्थल। तो इसका मतलब है कि जब ये कर्नाटक से हो रहा है तो इसका मतलब महाराष्ट्र भी इधर पड़ता है, तो महाराष्ट्र भी जाएगा और फिर गोवा में आ जाएगा। तो 3 राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा। और जो जुआई नदी है इसका उद्गम स्थल गोवा में ही होता है, और जुआई नदी आकर के इसी मांडवी नदी में मिल जाती है। कहां पर? गोवा में संगम करती है। उसके बाद यह मुख्य रूप से अपना प्रमुख जो है नदी कहां पे ये अपना जो है जल कहां पे गिराती है? तो अरब सागर में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जुआई नदी कहां पे? सिर्फ गोवा में ही, यहीं पे उद्गम हुई पश्चिमी घाट से, और जाकर के गोवा में मांडवी नदी से संगम करके अपना जल अरब सागर में गिरा दी। शरावती नदी, इसी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आपको पता होना चाहिए। यही शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, ये आपने देख लिया। शरावती नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? तो शरावती नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के पश्चिमी घाट से ही होती है और आकर के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ये ध्यान रखिएगा। नेत्रावती नदी भी छोटी सी नदी है, यह भी कर्नाटक से ही निकलती है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों से, और अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। इतना ही जानना था। पेरियार नदी, देखो पेरियार नदी का उद्गम स्थल अगर आप बात करेंगे तो ये जो रीजन है तमिलनाडु वाला रीजन है, ठीक है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, इसी रीजन से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये देखो यहां से होता है। और यह पेरियार नदी तमिलनाडु, ध्यान समझिएगा, तमिलनाडु, और जब तमिलनाडु से होकर के आई तो फिर क्या पड़ा आपका? यहीं पे केरला है, आपको पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु और केरल, 2 राज्यों से होकर के अपना जल कहां पर? अरब सागर में गिरा देती है। एक समझने की बात यह थी कि पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। यह बात ध्यान रखना, बहुत बार पूछा भी गया है। तो उद्गम स्थल जान लिया, अपना जल कहां गिरा ये जान लिया। इस पर 2 परियोजनाएं भी है, इडुक्की और पेरियार, 2 जल विद्युत परियोजनाएं इसी पेरियार नदी पर है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भरतपुरझा नदी की बात करेंगे तो भरतपुरझा नदी को केरल की गंगा भी कहते हैं, मतलब पवित्र नदी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे लंबी नदी है केरल की। ठीक है, इसका उद्गम स्थल भी कहां से होती है? इसी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी से, मतलब तमिलनाडु और केरल से। दोनों नदियां दोनों राज्यों से होकर बहती है। लेकिन पंपा नदी बहुत छोटी नदी है, बहुत छोटी नदी है। इसका उद्गम स्थल केरल से ही होता है, केरल से ही होता है, पश्चिमी घाट से, और अपना जल कहां पर? अरब सागर में गिरा देती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग यहाँ पर, जिससे आपका जल्दी से जल्दी चीजें आसान हो जाए। ये देखिए, ये अरब सागर है, अरब सागर है, यही हमने बताया। सॉरी, अरब सागर में गिरी हुई नदियां हैं, यही हमने बताया कि देखो इधर क्या है, यहाँ पर अरब सागर है। ये हमने हाथ से बनाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अरब सागर है, क्या लिख रहा हूं, एक मिनट। ये देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है? ये अरब सागर है, ये अरब सागर है। और यहाँ पर क्या? यही आपका गल्फ ऑफ खंबात है, यहीं पर खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। देखो यही आपकी क्या है? यही आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, जो भी हम आपको समझा रहे थे, अरावली पर्वत श्रेणी है। इसी अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण पश्चिम देखो लूनी नदी निकल रही है, और कहां पर? कच्छ के रण में अपना जल, कच्छ के दलदल में अपना जो है जल समा जाती है, मुहाने पर नहीं पहुंच रही है। दूसरी नदी हमने साबरमती बताया कि इसके दक्षिण से निकल रही, देखो साबरमती दक्षिण से निकल करके अपना जल कहां पर? तो खंबात खाड़ी में। राज्य देखो तो राजस्थान और गुजरात। माही नदी देखो, यह आपका विंध्य पर्वत श्रेणी है, यह आपका विंध्य पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिण पश्चिम से निकलती है, कर्क रेखा से गुजरता है, उसको 2 भागों में काटते हुए गल्फ ऑफ खंबात में, मतलब कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, 3 राज्यों से होते हुए अपना जल गल्फ ऑफ खंबात में गिरा देती है। नर्मदा नदी हमने बताया कि देखो ये अमरकंटक की चोटी है, अमरकंटक की चोटी है, कहां पर? मध्य प्रदेश में, यहां से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में प्रवेश करके अपना गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल, गुजरात देखो यहां तक है, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल गिरा देती है, या अरब सागर में। ताप्ती नदी हमने बताया कि यहाँ पर देखो बैतूल का पठार है, बैतूल का पठार है मध्य प्रदेश में ही, यहां से निकल करके महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में होते हुए गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल गिरा देती है। मांडवी नदी के बारे में बताया, कर्नाटक में बेलगांव की पहाड़ी से निकलती है। और देखो जुआई नदी तो गोवा से निकलती है। जुआई नदी कहां से निकलती है? यह गोवा से
तो मांडवी नदी 3 राज्यों से, किससे किससे, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, और यह जुआई नदी सिर्फ गोवा से निकल करके गोवा में दोनों संगम करती हैं और अपना ये गोवा यहाँ पर है इस तरह से, और अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। शरावती नदी को हमने बताया कि यह पश्चिमी घाट है, इसी पश्चिमी घाट से निकलती है, इसी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात है, अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। पेरियार नदी को हमने बताया, यहीं पर छोटी सी एक नदी नेत्रावती भी था, वो भी आप समझ लीजिएगा। पेरियार नदी है, पेरियार नदी अपना जो है अन्नामलाई पर्वतश्रेणी से निकलती है और तमिलनाडु और कर्नाटक से होते हुए अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। केरल की सबसे लंबी नदी भी है। भरतपुर भी हमने बताया कि उसी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के आसपास से निकलती है, पश्चिमी घाट से ही निकलती है, इन सबका उद्गम स्थल वही है। उसके बाद यह भी तमिलनाडु और केरला से होकर के अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। पंबा नदी को हमने बताया कि यही पंबा नदी के बारे में जान लो कि यहीं पे सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला मंदिर है, जिस पर काफी विवाद होता रहता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह सिर्फ और सिर्फ केरल में ही बहती है और केरल की सबसे छोटी नदी है, और भगवान जो अयप्पा का मंदिर है, यही सबरीमाला मंदिर है जो इनको समर्पित है भगवान अयप्पा को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो निश्चित रूप से आप चैनल को बढ़ाते रहिए, आपको इसी तरह पूरी जियोग्राफी को भी मैं पढ़ाऊंगा, डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल एग्जाम नजदीक, इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं दे रहा हूं। अगर आपको निश्चित रूप से अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।